तो गाइस आज हम देखेंगे सेल इंजरी के बारे में। अब सेल इंजरी दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम उसको। एक होता है एक होता है कैस्पेस पॉजिटिव और एक होता है कैस्पेस नेगेटिव। कैस्पेसेस एक टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जो हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो इसके अंदर यूज़ होते हैं। अब अगर कैस्पेस भी पॉजिटिव है और इन्फ्लेमेशन भी हो रहा है तो हम उसको पायरोप्टोसिस कहते हैं। पायरोप्टोसिस के अंदर क्या हो रहा है, फीवर आ रहा है और उस वजह से सेल डेथ हो रहा है। अब ये किस में होता है, जनरली शिगेला और साल्मोनेला के अंदर वो नॉट टू प्रोटीन्स बनाते हैं और नॉट टू प्रोटीन इन्फ्लेमोसोम बनाता है। इन्फ्लेमोसोम बनाता है कैस्पेस 1, 4, 5 और 11 और ये IL-1 को एक्टिवेट करते हैं। अब IL-1 क्या रिलीज़ करता है, इंटरल्यूकिन 1 जो अगर एक्टिवेट होता है तो फिर वो फीवर कॉज करता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉज करता है। तो ये क्या था, कैस्पेस भी पॉजिटिव था और इन्फ्लेमेशन भी पॉजिटिव था। अब अगर कैस्पेस पॉजिटिव है पर इन्फ्लेमेशन नेगेटिव हो गया तो फिर उसको कहते हैं हम एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस में कैस्पेसिस प्रेजेंट है पर इन्फ्लेमेशन नहीं हो रहा है। अब एपोप्टोसिस दो पार्ट्स में चलता है आगे। पहला पार्ट है इनिशिएशन और दूसरा पार्ट है एग्जीक्यूशन। अब इनिशिएशन के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एक्सट्रिंसिक और एक होता है इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में यूज़ आता है कैस्पेट 8 और 10, ठीक है, और इंट्रिंसिक में यूज़ आता है कैस्पेस 9। अब तो टोटल इनिशिएशन में यूज़ हो गए कैस्पेस 8, 9 और 10, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि एक्सट्रिंसिक के अंदर कैस्पेस 8 और 10 यूज़ होते हैं और 8 और 10 के साथ साथ CD95 और CD95 लाइगेंड, ये दो भी यूज़ होते हैं। अब इनका तीनों का ट्राइमराइजेशन होता है और इससे बनता है फैड। इसको हम कहते हैं फैड जो भी। और ये फैड क्या करता है, ये प्रो कैस्पेस 8 और 10 को कैस्पेस 8 और 10 के अंदर कन्वर्ट करता है। तो ये कैस्पेस 8 और 10 क्या हो गए, ये एक्टिवेट हो गए। अब एक्टिवेट होने के बाद क्या हो रहा है, एक्टिवेट होने के बाद हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे खत्म हो गया। अब ये जो फ्लिप करके एक प्रोटीन होता है वो एक एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर होता है जो कि 8 और 10 को, प्रो कैस्पेस 8 और 10 को एक्टिवेट होने नहीं देता है। नेक्स्ट आता है हम इंट्रिंसिक के अंदर। इंट्रिंसिक में आता है कैस्पेस 9 जनरली यूज़ होता है। इंट्रिंसिक में क्या हो रहा है, यूवी लाइट आ रही है बाहर से, कोई भी स्ट्रेसर आ रहा है और स्ट्रेस सेंसर्स जो प्रेजेंट होते हैं जिनका एग्जांपल है बिम, बिड, बैड, नॉक्सा, प्यूमा, ये सब क्या करते हैं, प्रो एपोप्टोटिक होते हैं, मतलब एपोप्टोसिस इंक्रीज करते हैं और एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर्स को कम करते हैं, मतलब सेल को मार रहे हैं इन शॉर्ट। अब क्या हो रहा है, सिग्नल टू माइटोकॉन्ड्रिया, ये लोग क्या करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को सिग्नल भेजेंगे और वो बनाएगा स्मैक या डियाब्लो, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है स्मैक या डियाब्लो और उसके साथ साइटोक्रोम C को मिला के और APEF1 को भी मिला के एपोप्टोसोम बनाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एपोप्टोसोम क्या करता है, अच्छा इसके अंदर क्या बन रहा था, पायरोप्टोसिस के अंदर इन्फ्लेमोसोम बन रहा था क्योंकि उसमें इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट था, पर क्योंकि एपोप्टोसिस के अंदर इन्फ्लेमेशन एब्सेंट है इसलिए इसके अंदर एपोप्टोसोम बन रहा है। और एपोप्टोसोम क्या कर रहा है, प्रो कैस्पेस 9 को कैस्पेस 9 के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है कि कैस्पेस 9 हमारा एक्टिवेट हो रहा है इन शॉर्ट, ठीक है। अभी हम कैस्पेस पॉजिटिव हमारे ख़त्म हो चुके हैं, अभी हम आते हैं कैस्पेस नेगेटिव के ऊपर। अब कैस्पेस नेगेटिव मतलब कोई भी कैस्पेसेस जो इतनी देर से हम देख रहे थे, कैस्पेस 8, 9, 10, 1, 4, 5, 11, ये कुछ भी यूज़ नहीं आएंगे और सब इसके अंदर कैस्पेस एब्सेंट हो गए। अब अगर कैस्पेस भी एब्सेंट है तो उसको भी हम सेम जैसे हमने कैस्पेस प्रेजेंट को किया था वैसे हम इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट एंड इन्फ्लेमेशन एब्सेंट। अब नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस के अंदर ये मेजर डिफरेंस ये होता है कि एपोप्टोसिस के अंदर इन्फ्लेमेशन एब्सेंट होता है और नेक्रोसिस के अंदर इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट होता है। और नेक्रोसिस के टाइप्स हमको पता है सबको, कोएगुलेटिव, लिक्विफेक्टिव, फैट, फिब्रिनॉइड, केशियस, ये हम कभी और देखेंगे। और अगर कैस्पेसिस भी एब्सेंट है और इन्फ्लेमेशन भी एब्सेंट है, सब कुछ एब्सेंट है, तो उसको हम बोलते हैं नेक्रोप्टोसिस। नेक्रोप्टोसिस क्या होता है, नेक्रोसिस प्लस एपोप्टोसिस, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, TNF और TNF रिसेप्टर्स जो होते हैं वो RIPK1, RIPK3 और प्रो कैस्पेस 8 को एक्टिवेट करके MLKL फॉस्फोराइलेशन करते हैं इन सब का और ये एक्टिवेट करते हैं इन सबको। तो इससे क्या होता है, ये सब एक्टिवेट हो जाते हैं और इस वजह से हमारा नेक्रोप्टोसिस होता है, ठीक है। नेक्रोप्टोसिस नेक्रोसिस प्लस एपोप्टोसिस, बस इतना ही काम का था।